आज है 25 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में मानसून की रफ्तार धीमी, 28 जून तक बारिश के आसार नहीं। दिल्ली वासियों को मानसून की बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है और 28 जून तक अच्छी बारिश की संभावना नहीं जताई गई। गर्मी और उमस के बीच लोगों को राहत के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली दवा घोटाले में 2 अफसर पर एफआईआर, सीएम के आदेश के बाद जांच तेज। दिल्ली में कथित दवा घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई। आरोप है कि दवाओं की खरीद और वितरण में अनियमितताएं हैं। जांच एजेंसीज और दस्तावेजों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। नीट परीक्षा में बड़ा बदलाव, अगला एग्जाम होगा पूरी तरह से कंप्यूटराइज। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नीट का अगला एग्जाम कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटराइज तरीके से आयोजित किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक पहले कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आई थी। हालांकि अब सीबीएसई और संबंधित एजेंसीज ने इन कमियों को दूर कर दिया है। जंतर मंतर पर शिक्षा और रोजगार को लेकर जुटे शिक्षक, संघर्ष का किया ऐलान। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए लगातार संघर्ष जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा को मजबूत किए बिना देश का विकास संभव नहीं। दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू, बीएलओ करेंगे घर घर सत्यापन। राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और पात्र नागरिकों का नाम शामिल करना है। साथ ही गलत या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। चुनाव आयोग की इस पहल से आगामी चुनाव के लिए पारदर्शी और सही मतदाता सूची तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा दिल का खतरा, 30 की उम्र के बाद पुरुषों में जोखिम बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में पुरुषों की सेहत को लेकर की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में पुरुषों में कार्डियक टेस्ट से जुड़ी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ने लगता है। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, खान पान, कम शारीरिक गतिविधि इसके बड़े कारण माने जा रही हैं। डॉक्टर्स ने नियमित जांच, व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। दिल्ली कोचिंग हब में सुरक्षा जांच शुरू, 923 संस्थानों की तैयार हुई सूची। दिल्ली के कोचिंग हब में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। प्रशासन ने राजधानी के 923 कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार कर ली है और अब इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, भवन मानकों और छात्रों की सुविधाओं की समीक्षा होगी। दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए शुरू होंगे वीकेंड विशेष कोर्ट। दिल्ली में लंबे ट्रैफिक चालानों के तेजी से निपटारे के लिए वीकेंड कोर्ट शुरू किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य लाखों पेंडिंग मामलों का बोझ कम करना और वाहन चालकों को राहत देना है। विशेष अदालतें शनिवार, रविवार को भी काम करेंगी, जिससे लोगों को अपने चालानों का निपटारा करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। डीडीए फ्लैट्स पर 25% की छूट, दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका। दिल्ली में घर खरीदने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। डीडीए की विशेष आवास योजना के तहत नरेला और सिरसपुर में फ्लैट पर 25% तक की छूट दी जा रही है। ये योजना 23 जनवरी को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किफायती आवास उपलब्ध कराना है। नरेला में 3245 फ्लैट उपलब्ध हैं, जबकि सिरसपुर में 411 एलआईजी फ्लैट खरीदारों के लिए तैयार हैं। डीयू में पढ़ाई हुई महंगी, फीस बढ़ोतरी के बाद कई कोर्सेज से दूर हुए छात्र।
क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई अब पहले से ज्यादा महंगी हो गई है? हालिया आंकड़े तो यही संकेत दे रही हैं। कुछ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और रिसर्च पाठ्यक्रमों की फीस में 425% तक की बढ़ोतरी के बाद छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। बढ़ी हुई फीस के कारण कई विद्यार्थी इन कोर्सेज में दाखिला लेने से पीछे हट रहे हैं। छात्र संगठनों और शिक्षाविदों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली पुलिस जवानों को राहत, मेडिकल इमरजेंसी में घर पहुंचेगा जरूरी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। दिल्ली पुलिस के जवानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली। अब मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में जरूरी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज घर या अस्पताल में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों में दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार इससे गंभीर रूप से बीमार या अस्पताल में भर्ती कर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली के 44 पुराने फ्लाईओवर्स का ऑडिट, पहली बार नींव और मिट्टी जांच। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 15 साल से अधिक पुराने 44 फ्लाईओवर का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला किया। इस बार सिर्फ संरचना ही नहीं बल्कि फ्लाईओवर की नींव, मिट्टी और भूगर्भीय स्थिति की भी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। लोक निर्माण विभाग यानी PWD के अनुसार ऑडिट के जरिए संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। IP स्टेट, सराय काले खान, लाजपत नगर और अक्षरधाम समेत कई प्रमुख फ्लाईओवर जांच के दायरे में होंगे। AI और ड्रोन तकनीक से हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। राजधानी दिल्ली में पुलिसिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जल्द ही AI और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करेगी, जिससे अपराधों की रोकथाम, निगरानी और जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेंगी। अधिकारियों का कहना है कि तकनीक के साथ पुलिस को आम लोगों के लिए अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और सुलभ बनाया जाएगा। AI आधारित सिस्टम शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेंगे। दिल्ली के पास बनेंगे 3 रेल कॉरिडोर, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को फायदा। दिल्ली और आसपास के राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए रेल मार्गों के बनने से माल और यात्री परिवहन दोनों अधिक तेज और सुगम होंगे। इससे ट्रेन पर बढ़ता दबाव कम होगा और यात्रा का समय घटेगा। दिल्ली के उद्योग भवन के पास भीषण आग, मौके पर पहुंची 20 दमकल गाड़ियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उद्योग भवन के पास भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। तकनीकी खराबी से रास्ता भटका एयर इंडिया विमान, पाक एयर स्पेस में घुसने पर चेतावनी। दिल्ली से अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण निर्धारित मार्ग से भटक गया और कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को तुरंत चेतावनी दी, जिसके बाद उसे सही मार्ग पर लौटाया गया। घटना के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं आया और विमान सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच गया। दिल्ली, राजस्थान बने साइबर अपराध के बड़े केंद्र, शिकायतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज। उत्तर भारत में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और राजस्थान साइबर अपराध शिकायतों के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाएं, डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड जैसे मामलों में लगातार इजाफा हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती डिजिटल पहुंच के साथ साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी जरूरी है। अल-फलाह ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई। अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली तारीख तय करते हुए संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ये मामला प्रदर्शन निदेशालय यानी ईडी की जांच से जुड़ा है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोपों की जांच की जा रही है। IGI एयरपोर्ट T3 पर जल्द शुरू होगी एक्सरे सुविधा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यात्रियों के लिए जल्द नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब इमरजेंसी की स्थिति में एयरपोर्ट पर ही एक्सरे जांच की सुविधा मिल सकेगी। इससे गंभीर चोट या स्वास्थ्य समस्या वाले यात्रियों को तुरंत मदद मिलेगी और अस्पताल ले जाने में लगने वाला समय बचाया जा सकेगा। ये सुविधा मेडिकल पार्टनर के सहयोग से शुरू की जा रही है।
ईरानी राष्ट्रपति का पीएम मोदी को निमंत्रण, खामेनेई अंतिम संस्कार में शामिल होने का आग्रह। ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष निमंत्रण भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी से खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आग्रह किया गया है। ये घटनाक्रम भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग के रिश्ते रहे हैं। कच्चे तेल में नरमी से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते भारतीय शेयर बाजार में फिर तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 790 अंकों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में पहुंच गया। निवेशकों में भरोसा बढ़ने से बैंकिंग, आईटी और अन्य प्रमुख सेक्टर्स के शेयर्स में खरीदी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई और कंपनीज की लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। व्हाट्सएप का नया वार्निंग फीचर करेगा अलर्ट, स्कैम से बचेंगे यूजर्स। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया वार्निंग फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को संदिग्ध मैसेज, फर्जी लिंक और संभावित स्कैम को पहचानने में मदद मिलेगी। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए कंपनी लगातार सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है। नया फीचर यूजर्स को किसी अनजान या संदिग्ध गतिविधि के बारे में पहले ही अलर्ट कर सकता है। दिल्ली में बिजली चोरी पड़ सकती, कमरुद्दीन नगर में आर्मर्ड केबल से सुरक्षा। दिल्ली में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनीज ने अभियान तेज कर दिया है। कमरुद्दीन नगर इलाके में कार्रवाई के दौरान बड़े स्तर पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान को बचाया गया। अब इलाके में बिजली नेटवर्क को और सुरक्षित बनाने के लिए आर्मर्ड केबल लगाए जाएंगे। ये विशेष केबल अवैध कनेक्शन और छेड़छाड़ को रोकने में मदद करेगा। दिल्ली की सड़कें होंगी आधुनिक और मजबूत, 657 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। राजधानी दिल्ली की सड़कों को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में सड़क सुधार और आधुनिकीकरण से जुड़ी 657.99 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और मजबूती बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। नई तकनीक और आधुनिक मानकों के आधार पर सड़क निर्माण किया जाएगा। मंगेतर प्रेमी ने कबूला कत्ल, पुलिस करेगी सीन रिक्रिएशन। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार केतन की मंगेतर सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का देकर मार डाला और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। शुरुआत से ही पुलिस को घटना पर संदेह था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।